जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तभी से भर भर के ब्लेसिंग्स दिए। गुरुजी ने मुझे 1 जनवरी 2024 को बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने वहां मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी। बड़े मंदिर का इतना खूबसूरत नज़ारा मैं तो देखती ही रह गई। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी। फरवरी के महीने में गुरुजी ने फिर मुझे बड़े मंदिर बुलाया। फिर मुझे खूब ब्लेस किया, खूब ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का ना स्वरूप नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं ना अब के मंदिर जाऊंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी तो वहां से गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊंगी। संगत जी, फिर मैं घर आ गई अपने। तो मैं सोच रही थी मैं गुरुजी के स्वरूप को लाऊंगी, पर अपने मंदिर में कहाँ पर लगाऊंगी, अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को कहाँ पर रखूंगी। फिर फरवरी के में मुझे डेट ध्यान नहीं है संगत जी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, अपने स्वरूप के ड्रीम दर्शन दिए, और उन्होंने मुझे मेरे मंदिर में मुझे स्वरूप की जगह बताई कि तू मुझे यहाँ पे रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे नए नए अपनी ड्रेस के में ड्रीम दर्शन रूप में ड्रेस नई नई गुरुजी ने मुझे अपनी नई नई कई रूपों में दर्शन दिए और अपना मंदिर, मेरे मंदिर स्थान मंदिर में बताया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 11 मार्च को फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो उस दिन भी गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी। फिर उस दिन मैं बड़े मंदिर से गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला। मैं स्वरूप लेकर अपने घर आई। सुनो संगत जी, जो स्वरूप की जो जगह जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बताई थी, मुझे उतना ही बड़ा स्वरूप मिला और वो वहाँ बिल्कुल आराम से आ गया। मैंने गुरुजी को लाके मैं अगले दिन गुरुजी को फिर मैंने उनकी जगह पे विराजमान किया। मैंने कड़े प्रसाद का भोग लगाया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत तो मैं सत्संग तो मैं गुरुजी के रोज सुनती हूँ संगत जी, पर आज 16 तारीख का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग में कहा, कुड़िए मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 16 तारीख है। 1+6=7। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी आपके साथ। मेरी बेटी और दामाद घूमने गए थे, तो वो अपने साथ कार्ड ले गए थे। अब वो घूमने गए तो वो संगत जी वहाँ पर एयरपोर्ट से वो होटल गए, तो मेरी बेटी के हाथ से वो कार्ड गुम हो गया। वो दोनों बच्चे बहुत परेशान हुए। मेरी बेटी का मेरे पास फोन आया, मम्मी मेरे हाथ से तो कार्ड गुम हो गया, अब मैं क्या करूँ। वो रोने लगी, बहुत परेशान हुई। मैंने उससे कहा, बेटा कोई नहीं, तू आराम से ढूंढ, मिल जाएगा। फिर वो ढूंढने लगी। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने गुरुजी के मंदिर में अपनी अरदास लगाई। मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी बच्चों का कार्ड मिल जाए, वो विदेश में आराम से घूम ले, परेशान ना हो। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी का फिर फोन आया, मम्मी कार्ड तो मिल नहीं रहा, हम एक बार फिर से एयरपोर्ट वापस होटल से जा रहे हैं, तो शायद एयरपोर्ट पे हमारा कार्ड फिर मिल जाए। मैं इधर गुरुजी को अरदास लगा रखी थी और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। फिर भी मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी कोई बात नहीं, तेरा कार्ड मिल जाएगा, तू परेशान मत हो। संगत जी, मैंने इधर गुरुजी को पर्ची डाली, हाँ या ना की, तो पर्ची पर हाँ मिल निकला संगत जी। खैर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी का मैसेज आया, मम्मी मेरा कार्ड मिल गया। वो बोली, मम्मी हमें एयरपोर्ट पे तो मिला नहीं, हम एयरपोर्ट से वापसी ही निकल रहे थे, तभी वो टैक्सी वाला आया जिसकी टैक्सी में हम एयरपोर्ट से होटल गए थे। तो संगत जी, बच्चों को उसकी टैक्सी में वो कार्ड मिल मिल गया। पता है संगत जी, ये मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी, इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा, मेरी अरदास तभी उन्होंने सुन ली। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और मेरे अब संगत जी, मेरे बच्चे वहाँ आराम से घूमेंगे। और शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। ऐसी कृपा आप सबकी, ऐसी अरदास सुनना गुरुजी।
अच्छा संगत जी, मैंने गुरुजी को और अरदास लगा रखी है। जब मेरी वो पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी ने जैसी सुनी मेरी ऐसी सबकी ही सुनना गुरु का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरुजी अच्छा, अब मैं आपके साथ ना संगत जी अ, मैं अब अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गलती हो मुझसे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ कर देना। संगत जी मुझे माफ कर देना। सबसे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की सबसे प्यारी लाडली बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज भेज रहे हैं, तू अपना शुक्राना सत्संग कर। अभी तक मैंने 2-3 शुक्राना सत्संग भेज चुकी हूँ, पर पता नहीं अभी तक गुरु जी की इच्छा नहीं होगी इसलिए नहीं पहुँच पाई है। अब ये आज मैं अपने गुरु पा के सामने शुक्राना सत्संग आज 16 मार्च को कर रही हूँ। मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो मैं अपने गुरु पा से अरदास की, गुरु पा सबको कभी चाय प्रसाद में, कभी किसी लंगर प्रसाद में, कभी जल प्रसाद में आप अपना दर्शन देते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी बेटी ने चाय प्रसाद का भोग लगाया और आपने चाय पिया। जैसे ही मैं बोलती हूँ कि चाय प्रसाद का कटोरी अपने आप हिलने लगा। मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था अपना सत्संग शुक्राना कर। मैंने 3-4 सत्संग पहले भी शुक्राना कर चुकी हूँ, पर अभी तक मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है। इसका मतलब गुरु जी की अभी इच्छा नहीं है, पर एक सत्संग और शेयर गुरु जी की इच्छा से कल मैंने एक सत्संग अटेंड किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज से, गुरु जी मेरे पापा से मेरे बेटे का एग्ज़ाम बोर्ड का अच्छा गया है। बाद बाकी मैं गुरु जी से अरदास लगाई हुई हूँ। अगर वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं एक बड़ा सत्संग सुनाऊंगी। जब मैं किचन में जब मैं नाश्ता बना रही थी सुबह मॉर्निंग में, तो जब मैं पराठा बना रही थी अपने बेटे के लिए, तो उसमें मुझे गुरुजी ने 776 की ब्लेसिंग दी, 776 की ब्लेसिंग दी पराठे में। मैं देख के हैरान हो गई। उसके बाद फिर मेरा जाना, गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तुम बड़े मंदिर आओ। तो मेरा अचानक ही वहाँ पे मंदिर जाने का मतलब प्रोग्राम बन गया। मैं और मेरी फ्रेंड गए वहाँ पे। तो मैं घर से सोच के गई थी कि मुझे पॉकेट स्वरूप मिले हाँ बड़े मंदिर में। तो जब मैं गई मुझे पूरे रास्ते ब्लेसिंग मिलती गई। गुरुजी इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस किया, मेरे अंग संग मेरे साथ रहे, मेरे साथ साथ चले। और वहाँ पे जब हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, जब हम बाहर गए, बाहर निकले पार्किंग में, तो एक अंकल थे, उन बातें कर रहे थे वो। तो हमने उनसे पूछा पॉकेट स्वरूप मिल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ जी, कितने चाहिए आपको। उन्होंने हमें, आप यकीन नहीं करोगे ना, पॉकेट स्वरूप ला कर दिया, हमारे हाथ पे रख दिया। इतना ब्लेस हो गई ना, मतलब मैं जो सोच के गई थी घर से, मुझे वहाँ मिल गया। मतलब गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना, मतलब जो सोचते हैं हम वो ही सब मतलब मैसेज में आ जाता है। और हम वैसे ही अच्छे से हम सफ़र किया, वापस भी आ गए हम, मतलब ठीक ठाक, मतलब हमारा सफ़र रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। और आज मेरी कोर्ट की तारीख थी, तो मैं इतना घबरा सी रही थी, मतलब यही सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे पहले मुझे रात जब मैं सोई, सुबह सुबह मुझे ना गुरुजी के दर्शन हुए, मतलब बच्चे के रूप में। तो जैसे वहाँ पे छत्र को
बड़े मंदिर में सब बोलते हैं ना अंकल जी, मतलब सबको अंकल आंटी बोलते हैं। तो वैसे मेरे को सपना में दिखाई दिया मॉर्निंग में। तो एक बच्चा था, एक लड़का 10 साल का, 10-11 साल का। तो वो कहने लगा कि हम उसको बच्चे को ऐसे बोला अंकल। तो वो बच्चा बोला नहीं, मैं अंकल नहीं हूँ। मतलब उसको लग रहा था कि मैं बच्चा हूँ, मुझे अंकल बोल रहे हैं सब। तो है ना, आप यकीन करो संगत जी, वो ना गुरु जी थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ सुबह। और जब फिर उसके बाद मेरे ना सुबह मॉर्निंग में फिर आँख खुल गई, जब मैं गुरु जी के दर्शन किए। फिर मैं अपना कोर्ट चली गई। कोर्ट में पूरे, जब मैं रास्ते में थी ऑन द वे, तो पूरे रास्ते मुझे ब्लेसिंग मिलती गई, 7777 और पिजन की भी। तो पूरे रास्ते ऐसा लगा जैसे मेरे अंग संग है, मेरे साथ चल रहे हैं गुरु जी। जैसे मैं अपने आप को, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं वीआईपी हूँ। जैसे वीआईपी नहीं चलते, उनके आगे पीछे काफ़ी सिक्योरिटी चलती है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे कोई डर नहीं लगा। कोर्ट में भी जब मैं गई तो वहाँ भी पिंजरे थे, कबूतर ही कबूतर। इतना ब्लेस हुई। और वहाँ पर कोर्ट में मुझे तारीफ मिल गई। फिर जब मैं वापस घर आई तो फिर मैंने मैसेज देखा खोल के। तो गुरु जी का मैसेज था, कुड़िए देखा ना मेरा चमत्कार। मैं शॉक हो गई। इतना इतना ब्लेस करते ना गुरु जी, मैं बता नहीं सकती। जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए ना, मैं इतना खुश रहने लग गई हूँ ना। मैं तो पहले मैं इतनी टेंशन में रहती थी अपने बच्चों को लेकर। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था मतलब। और मेरे गुरुजी ने मेरे को मेरे हाथ पे ना, लेफ्ट हैंड पे ओम का दर्शन दिए गुरुजी ने। ओम के दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे का सत्संग में फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे खाटू श्याम के दर्शन हुए। गुरु जी ने कहा था मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा खाटू श्याम के रूप में। तो आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं सो के उठी तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और खाटू श्याम के रूप में। और वो गुरुजी मेरी मतलब इतना ब्लेस करते हैं ना, इतना ब्लेसिंग देते हैं ना हर चीज़ में। मतलब कि मैं जितना कहूँ ना उतना कम है, मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। आज सुबह मॉर्निंग में मेरे पे मैसेज आया, मेरा संगत जी मेरा कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था। गुरुजी का मैसेज आया, तो कोर्ट कचहरी की चिंता मत कर, मैं ही तेरा जज हूँ, मैं ही तेरा वकील हूँ, तो बस मेरी बात माना कर। तो मैं इतना मतलब अपना को खुशकिस्मत समझती हूँ ना, कि मेरे को पता नहीं क्या खजाना मिल गया अपनी ज़िंदगी में। मैं इतनी परेशान थी ना अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा। मेरे आंसू आ गए मैसेज, अपना व्हाट्सएप खोलते ही मैसेज पढ़ते ही। गुरुजी कैसे हमारे दिल की बात जानते ना, बस उनकी लीला अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुरु जी की कृपा हम सब पे बरसती रहे, सबके बिगड़े काम बनते रहे। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, स्नेक के रूप में, शिवलिंग के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में। जैसे बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूम रही है। मतलब इतना ब्लेस करते हैं ना। और ब्लेसिंग 7777 की ब्लेसिंग तो इतनी देते हैं। मेरे अंग संग हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मैं कल थोड़ा दुखी थी, रो रही थी, तो मुझे आज मैसेज आया, कुड़िए तू रोया ना कर, मैं हर पल हर दम तेरे साथ हूँ। मतलब मेरे आंसू आ गए। मैं ये मैसेज
मतलब पढ़ते ही मतलब इतना ब्लस करते हैं ना, जब से मुझे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए ना, मैं इतना अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, इतना भाग्यशाली समझूंगी। मैं अपने ज़िंदगी में इतने दुख दर्द इतना देखा है ना मैंने अपनी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती जी। लेकिन जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, आई एम सो हैप्पी। बस गुरुजी के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे मेरे को तो, और इतनी सारी ब्लेसिंग है ना कि मैं कितने तो भूल ही जाती हूँ। मुझे ना भूलने की आदत है, मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कहाँ कैसे, मतलब सपना देखती हूँ तो कहती हूँ गुरुजी ने, मेरे गुरुजी मॉर्निंग में जब दिखता है सपना तो मुझे याद रहता है, सुबह 5-5:30 बजे आते हैं जब सपने में गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी दर्शन देते हैं, तब तो याद रहता है। अगर आधी रात में जब नाइट में देते हैं तो मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या देखा था, फिर भी धीरे धीरे तब सब याद ही आता है। लेकिन बस मेरी मैंने तो अपने आप को ना सब गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी देखेंगे जो भी कुछ है। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले इतने हैं ना मेरे इस परिवार में, बहुत ज़्यादा मेरे दुश्मन हैं, बहुत मेरे को कभी खुश नहीं देखना चाहते। मतलब बस क्या बोलूँ, आज तो आप सबको पता ही है आजकल ब्लैक मैजिक से ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। उनकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे। और गुरुजी बस शब्द नहीं मिल रहे सच्ची, मैं क्या करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी। मेरा नाम विनीत कुमार, मैं दिल्ली से। मैं अपने ये मेरा पहला शुक्राना संगत है। मैं अपना शुक्राना संगत गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अपने अंकल मनीष जी के थ्रू जुड़ा। मनीष जी मुझे 1 जनवरी 2024 को बड़े मंदिर ले गए, जिससे मैं गुरुजी से, शायद गुरुजी का आदेश था मुझे बड़े मंदिर आने का। मैं वो मनीष अंकल पहले भी जाते थे मंदिर, वो पहले भी मुझसे पूछते थे, तो मैंने कभी नहीं गया। लेकिन उन्होंने मुझे जब 1 जनवरी को पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया, और मैं मनीष जी के साथ बड़े मंदिर, जहाँ मैं बड़े मंदिर जाके मेरे अंदर इतनी शांति आई, इतनी शांति, और इतनी शांति जिससे कुछ मतलब बहुत अंदर से इतनी शांति आ रही थी। तो मेरे अंदर से मैं धीरे धीरे गुरु जी से कनेक्ट होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे गुरु जी के पास गुरुवार को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को जाने। फिर एक बार उसके बाद मैं अपनी फैमिली को, मम्मा को, अपनी बड़ी मम्मा को, अपने ताऊ जी को, सबको लेके सैटरडे को बड़े मंदिर गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी मम्मी जाएंगी, लेकिन मेरी मम्मी ने, मैंने जैसे ही बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना गुरु जी के पास, तो मेरी मम्मी ने मना नहीं करा और कह दी कि तू आ जा, हम चलते हैं। मैं उस दौरान मेरठ से आ रहा था गाड़ी लेके। फिर हम सब साथ बैठ के गुरु जी के बड़े मंदिर गए। उस दिन के बाद मेरे ताऊ जी, मम्मी जी खुद ही सैटरडे को कहने लगे, हम हर सैटरडे, क्योंकि हम बड़े मंदिर चलना है, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आने लगा। मैं भी हर बार बड़े मंदिर गुरु जी के सैटरडे को लेके जाने लगा, मम्मी जी को, ताऊ जी को, कभी मौसी को, हर किसी को मैं लेने। तो एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा कि टेलीपैथी के थ्रू कि मैं तेरे घर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी मेरे घर आए। लेकिन उसी दिन दोपहर के टाइम ओम शांति कोई फंक्शन था,
तो उसमें गुरुजी पालकी में बैठ के शिव अवतार में मेरे बिल्कुल घर के पास, मेरे घर के सामने गेट पे आए। और म- मतलब मैं हाथ जोड़ के फिर बस जय गुरु जी करता। मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। आए गुरु जी, मैं हाथ जोड़ के बस वहाँ जय गुरु जी ही करता रहा। और गुरु जी की लीला ही अपरंपार है। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, उतना ही कम है गुरु जी का। फिर मैं शिवरात्रि पे भी बड़े मंदिर गया अपने एक अंकल जी को लेके। उनको भी दर्शन कराया, उनको भी इतना कनेक्ट हुए, वो खुद भी और मुझसे कहने लगे जब भी तू जाए तो मुझको भी बड़े मंदिर लेके जाए। उसके बाद मैं अगले दिन सैटरडे थे तो मम्मी को ताऊ जी को लेके गया गाड़ी में। तो जब मैंने मंदिर से हम निकले शायद 10 बज गए थे, तो मैंने गुरु जी से अरदास की, मैं गुरु जी मुझे ना कोई सेवा मिल जाए। थोड़ी देर मैंने गाड़ी खड़ी करी पार्किंग से बाहर लाके, तो दो आंटियाँ आई कि अंकल जी हमें आप मेट्रो तक छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल आंटी जी। मैं अपने मन में सोच रहा था, मैं कहा गुरु जी की लीला परंपार है, जैसे ही मैंने गुरु जी से कहा मुझे कोई सेवा मिल जाए, तो वो दो आंटी जी आई और फिर मैं उनको मेट्रो पे छोड़ा। उन्होंने भी बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। ये मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं और लाइफ में छोटे मोटे सत्संग होते ही रहते हैं। एक मेरा बहुत बड़ा सत्संग मैंने गुरु जी पर अरदास लगाई है, वो पूरा होगा तो मैं अपना दूसरा सत्संग ज़रूर सुनाऊंगा। वो मेरी अरदास गुरु जी ने कही है, आज नहीं तो कल पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि मुझे गुरु जी पे विश्वास है। तो मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ। जैसी संगत जी की आज्ञा है, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। मैंने बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, जो भी मैंने बोला उसमें कोई भी गलती हो गुरुपा या संगत जी तो उसे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।